ब्रिक्स युवा सम्मेलन और ब्रिक्स यूथ काउंसिल में शामिल विभिन्न देशों के युवा प्रतिनिधि मंडल ने गुजरात के एकता नगर पहुंचकर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की विजिट की। 20 अगस्त को एकता नगर पहुंचे ब्रिक्स देशों के युवा प्रतिनिधियों ने दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की भव्यता को देखा। इस दौरान उन्हें सरदार वल्लभ भाई पटेल के जीवन, राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान और भारत की एकता अखंडता के संदेश से अवगत कराया गया। प्रतिनिधिमंडल को एकता नगर के विकास, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी प्रोजेक्ट, पर्यटन आकर्षण और पर्यटकों के लिए उपलब्ध विश्व स्तरीय सुविधाओं को लेकर प्रेजेंटेशन भी दिया गया। युवा प्रतिनिधियों ने भारत की सांस्कृतिक विविधता और विकास मॉडल को करीब से जाना। ब्रिक्स देशों के युवाओं के बीच संवाद, आपसी सहयोग और विचारों के आदान प्रदान को मजबूत करने के उद्देश्य से ये दौरा महत्वपूर्ण रहा। प्रतिनिधिमंडल के साथ स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के अतिरिक्त कलेक्टर गोपाल बामणिया, डिप्टी कलेक्टर नीरव पारितोष और जिला युवा विकास अधिकारी दिलीप देसाई समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे। You guys are already running late, so I'll keep it very quick. So first of all, on behalf of some different topics, we do provide transportation services. Most of the transport that you will see is primarily electric, because the Honorable PM in 2023 gave the vision of a green city. We are using multiple modes of transport. We have golf cart, we have kick scooters, we have electric buses, we have pink rickshaws. So pink rickshaws have become a signature of Statue of Unity. So they are electric rickshaws that are driven by, but I don't think we have time for it. And I mean, the team is there with you. Any problem or any issue, please let us know. Thank you so much. गुजरात के भावनगर में हुए लट्ठा कांड के विरोध में भरूच कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। भरूच रेलवे स्टेशन पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्ले कार्ड लेकर विरोध प्रदर्शन किया और गृह मंत्री के इस्तीफे तक की मांग को उठाया। गुजरात के भावनगर में हुए कथित लट्ठा कांड के विरोध में अब विपक्षी दल भी सामने आए हैं। कांग्रेस पार्टी इस पर लगातार प्रदर्शन कर रही है और सरकार की नाकामयाबी पर सवाल उठा रही है। भावनगर में हुए लट्ठा कांड को लेकर गुजरात की सियासत गर्मा गई है। घटना के विरोध में भरूच कांग्रेस की ओर से रेलवे स्टेशन पर विरोध प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ता हाथों में प्ले कार्ड लेकर पहुंचे और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने लट्ठा कांड की घटना को लेकर सरकार पर सवाल उठाते हुए गृह मंत्री के इस्तीफे की मांग की। कांग्रेस का आरोप है कि राज्य में कानून व्यवस्था को लेकर सरकार को जवाब देना चाहिए। प्रदर्शनकारियों ने घटना के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग भी उठाई है। भरूच रेलवे स्टेशन पर हुए इस विरोध प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ अपना रोष जाहिर किया और गृह मंत्री के इस्तीफे की मांग को प्रमुखता से उठाया। भावनगर डिस्ट्रिक्ट में लट्ठाकांड जो बनाव बन्यो जे युवाओं ने लट्ठाकांड दारू पीवाथी मृत्यु थयुं छे अने दिलथी श्रद्धांजलि पाठवुं छे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हफ्ताखोर सरकार, बुटलेगरो पासेथी जे दारूनो वेपलो करे छे, एमनी पासेथी धन संग्रह करी पैसा लई चूंटणी फंड लई अने खुलेआम दारूनी छूट आपे छे। पोलीस तमाशो जोवे छे। गुजरात नरेंद्र मोदीनी पोलीस गुजरातनी तमाशो जोवे छे अने धन संग्रह लई अने ज्यारे चूंटणी आवे छे ते आज बुटलेगरो, आज गुंडाओनो उपयोग करीने हामेनी कोई पण पक्ष होय विरोध पक्षमां ए चूंटणी लेतो एने डरावવાનો, धमकावવાનો फॉर्म खेचवा माटे आ लोकोनो भारतीय जनता पार्टीनी सरकार, चूंटायेला प्रतिनिधिओ अने आज मिनिस्टरो एमनो उपयोग करी रह्या छे। त्यारे आ खुलेआम छूट आपी छे। आ भारतीय जनता पार्टीए हत्याओ करेली कहेवाय। कोईनी बेन दीकरीनो, कोईनो दीकरो गयो, कोईनो हसबंड गयो, त्यारे 250 बोटल अंधारेली छे के 250 बोटलनो आ रीते झेर थई गયેલું છે लट्ठाकांडथी। तो एमांथी पोलीसना हमणे सोशियल मीडियाना माध्यमे मैं जोयुं तो 120 बोटल पोलीसने परामत थई छे। तो 130 बोटल हजू गुजरातमां फरे छे, हजू पोलीस एने पकड़ी नथी शकी, सरकार कशुं पगलां भरी नथी शकी। आ तो बनाव बन्यो એટલે આપણા ગૃહ મિનિસ્ટર કૂદતા કૂદતા નાસ્તા કહી દે કે કડક અમલ થશે, એસપી હોય, આઈજી હોય, ડીજી હોય, આમ બોલે કે હવે કડક અમલ થશે। કેટલા દિવસ? 5 દિવસ
કોઈ પણ બનાવ બને, આગનો બનાવ બને તો 5 દિવસ, લઠ્ઠાકાંડનો બનાવ બને 5 દિવસ, લઠ્ઠાકાંડનો બનાવ બન્યો 5 દિવસ, એસપીટી લઈ, ડીવાયએસપીટી લઈ, ડીજીટી લઈ, આઈજી લઈ 5 જ દિવસ, 7મા દિવસે ગૃહમંત્રી નાસ્તા રીંગ વગાડશે અને હપ્તા ગૃહમંત્રી સુધી જતા થઈ જશે ભારતીય જનતા પાર્ટીને. એટલે પાછું હતું તેનું તે, કોઈની બેન દીકરી, કોઈનો હસબન્ડ પાછો આ જ પરિસ્થિતિમાં જશે. કેટલા લઠ્ઠાકાંડ થયા, અને અગાઉ બોટાદમાં પણ 2 મહિના પહેલા થઈ ગયો, કોઈ પકડાયો નથી. ત્યારે આ નવો લઠ્ઠાકાંડ થયો, 130 બોટલ હજુ બરામદ નથી. ત્યારે ગુજરાતના લોકોને ચેતવવા માંગુ છું, કઈ દિશામાં 130 બોટલ હશે, આ પોલીસે કીધેલી વાત છે. ત્યારે 130 બોટલ પીશે તેનું શું થશે? ત્યારે આ લઠ્ઠાકાંડમાં તાત્કાલિક એવો સમય પગલા ભરવા જોઈએ અને તાત્કાલિક ગૃહમંત્રીએ પોતાની જવાબદારી, ગુજરાતનું એક એ છે કે નૈતિકતાના ધોરણે કોંગ્રેસની અને વિરોધ પક્ષોની જ્યારે સરકાર હતી દેશમાં, ત્યારે જે કઈ જવાબદારી સ્વીકારી પોતે રિઝાઇન આપી દેતા હતા. પણ આ ચીપકુ સરકાર છે, હપ્તાખોર સરકાર છે, ધન સંગ્રહ સરકાર છે. આ ગૃહમંત્રીને રહેવાનો 1 મિનિટ અધિકાર નથી, આ નાચવા કૂદવાની નથી. ભાઈ હર્ષભાઈ, તમારે રિઝાઇન જવાબદારી લઈને આપી દેવું જોઈએ, એવી અમારી ભરૂચ જિલ્લા શહેર કોંગ્रेस समिति की मांगनी है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल इन दिनों अमेरिका दौरे पर है। इस दौरान उन्होंने एक महत्वपूर्ण बैठक में हिस्सा लेकर गुजरात के सर्वांगीण विकास पर विचार विमर्श। अमेरिका दौरे पर गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने वॉशिंगटन डीसी में एक अहम उच्च स्तरीय बैठक में शिरकत की। बैठक को लेकर गुजरात के विकास और भविष्य की रणनीति से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दे सामने आए हैं। वॉशिंगटन में वर्ल्ड बैंक के साथ हुई इस उच्च स्तरीय बैठक में गुजरात के विकास मॉडल को लेकर विस्तार से चर्चा हुई। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने गुजरात की विकास यात्रा को भविष्य की प्राथमिकताओं को लेकर अपना विजन साझा किया। बैठक में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ग्लोबल फाइनेंस, एडवांस टेक्नोलॉजी और गिफ्ट सिटी से जुड़े मुद्दे प्रमुख रहे। गुजरात में एआई के इस्तेमाल को प्रशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि जैसे क्षेत्रों तक बढ़ाने पर भी जोर दिया गया। वहीं मुख्यमंत्री ने विकास परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहयोग और कंसेशनल फाइनेंसिंग को लेकर वर्ल्ड बैंक समक्ष अपनी बात रखी। रोज सुबह उठकर हम सीधा फोन अनलॉक करते हैं, यूपीआई से पेमेंट करते हैं, सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं, लेकिन आपको पता है ये सब बनाता कौन है? मुझे टेक्नोलॉजी का सिर्फ यूजर नहीं बनना है, आई वॉन्ट टू नो द लॉजिक बिहाइंड इट। डेटा डिसीजन कैसे लेता है, सिस्टम को हैकर से कैसे प्रोटेक्ट करना है, और एआई दुनिया को कैसे बदल रहा है। और इसीलिए मैंने चूज किया BCA एट सिग्मा यूनिवर्सिटी। यहाँ साइबर सिक्योरिटी के थ्रू हम सीखते हैं नेटवर्क सिक्योरिटी, एथिकल हैकिंग और थ्रेट डिटेक्शन, और डेटा साइंस के थ्रू डेटा एनालिसिस, मशीन लर्निंग और AI फंडामेंटल्स, पाइथन, R प्रोग्रामिंग, SQL और बूटस्ट्रैप जैसे इंडस्ट्री टूल्स के साथ रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स और प्रैक्टिकल एक्सपोजर। क्योंकि कल अपॉर्चुनिटीज उन्हीं के पास होंगी जो आज टेक्नोलॉजी समझेगा। सपनों से सफलता तक करो करियर की सही शुरुआत BCA एट सिग्मा यूनिवर्सिटी। एडमिशंस ओपन। नमस्कार एंड जय श्री कृष्ण। मार्च एंडिंग है और हर कोई अपनी कंपनी की बैलेंस शीट देखता है कि लास्ट ईयर के कंपेयर में हमने कितना ग्रोथ किया। पर मुनाफे से बड़ी बैलेंस शीट होती है भरोसे और प्रेम की। इसीलिए हम सारा गंडवेकर के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि हमने हमारे अपनों को क्या दिया और मिलकर हमने कितना ग्रोथ किया। हमारे अपने यानी हमारा संपूर्ण सारा परिवार, जैसे कि सारा के कर्मचारी जो मुस्कुराहट के साथ आपका स्वागत करते हैं, सारा के सप्लायर्स और कारीगर जिनके हाथों से हर गहना तराशा जाता है, सारा के प्रिय कस्टमर्स जो पीढ़ियों से हम पर विश्वास करते हैं। सारा गंदेविकर बिलीव्स इन ग्रोथ विद हैप्पीनेस। समाज में खुशियां बांटने के लिए हमने कई सोशल एक्टिविटीज का आयोजन किया। सोने की चमक तो हर जगह मिलेगी, पर भरोसे की रोशनी वही होती है जहां रिश्तों की बैलेंस शीट सबसे समृद्ध होती है। सारा गणदेवीकर ज्वेलर्स, जनरेशंस ऑफ ट्रस्ट। हम एक्चुअली साइंस की तरफ से सर, साइंस की तरफ से। लेकिन सिर्फ मार्क्स के लिए नहीं, हम वो है जो क्वेश्चंस पूछते हैं, जो आंसर्स डिस्कवर करते हैं, जो एक आइडिया को इनोवेशन में बदलते हैं। एक डिस्कवरी जो किसी की लाइफ बदल दे, एक रिसर्च जो फ्यूचर की डायरेक्शन बदल दे। और यहाँ सिग्मा यूनिवर्सिटी में बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू हम एक्सप्लोर करते हैं जेनेटिक्स, हेल्थ केयर और इनोवेशंस। फूड टेक्नोलॉजी से समझते हैं कि फूड को सेफर और बेटर कैसे बनाया जाए, और फॉरेंसिक साइंस से सीखते हैं कि एविडेंस को डिकोड कर कर सच तक कैसे पहुंचा जाए। बिकॉज साइंस सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं है, साइंस इज द पावर टू क्रिएट अ सॉल्यूशन। अपनी क्यूरियोसिटी को अपना करियर बनाओ। स्टार्ट योर जर्नी
फ्रॉम ड्रीम्स टू सक्सेस, सपनों से सफलता तक, करियर की सही शुरुआत। साइंस स्ट्रीम एट सिग्मा यूनिवर्सिटी, एडमिशन्स ओपन। Is this the new RUV? Yes, it's the BGR UV 350. First time in India. With 16-inch alloy wheels, a hyperdrive motor for tough roads, and all-metal sturdy body, BG Electric presents India's first RUV. हर दिन हम हजारों लोगों से मिलते हैं, पर क्या हम उन्हें सच में समझते हैं? एक इंसान जो हमेशा स्माइल करता है, शायद वो अंदर से स्ट्रगल कर रहा हो। एक पर्सन जो साइलेंट है, शायद उसके पास कहने के लिए बहुत कुछ। See, human mind is complex, and understanding it takes more than just observation. That's what made me choose art at Sigma University. Through psychology, I learn about human emotions, behavior, and thoughts. Because the biggest mystery in the world is the human mind itself. Explore it, understand it, build your future with it. सपनों से सफलता तक, आर्ट्स एट सिग्मा यूनिवर्सिटी, करियर की सही शुरुआत सिग्मा यूनिवर्सिटी के साथ। एडमिशन्स ओपन। गुजरात के मेहसाणा की एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में काम के दौरान लिफ्ट में फंसने से 32 वर्षीय युवक की मौत हो गई है, जिसके बाद कंपनी प्रबंधन पर लापरवाही के आरोप लगे हैं। मेहसाणा के भासरिया अंबासन रोड पर एवन फार्मास्यूटिकल कंपनी है, जहां रोजमर्रा के काम के दौरान 32 वर्षीय अमर तजी ठाकुर लिफ्ट में फंस गए। हादसे के बाद कंपनी परिसर में अफरा तफरी मच गई। कर्मचारियों ने युवक को बचाने की कोशिश की, लेकिन उसकी जान नहीं बचाई जा सकी। घटना की खबर मिलते ही कर्मचारियों में शोक की लहर दौड़ गई। अब सवाल कंपनी की सुरक्षा व्यवस्था और लिफ्ट के रखरखाव को लेकर उठ रहे हैं। आखिर हादसे की वजह क्या थी और क्या इसमें किसी तरह की लापरवाही बरती गई है? पूरे मामले की निष्पक्ष जांच के बाद ही तस्वीर साफ हो सकेगी। अमर तजी ठाकुर की मौत से उनके परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। મરણનું નામ છે તે મરણ છે, મારો ભાઈ છે નાનો, અને એને 32 વર્ષની ઉંમર છે। અહીં નોકરી 2-3 વર્ષથી અહીં નોકરી કરે છે। પછી મારા પપ્પાનો રાત્રે 1 વાગે ફોન આવ્યો હતો કે ભાઈના આવતી હું દોડીને પહોંચ્યો ત્યારે લિફ્ટમાં ફસાઈ ગયેલો હતો। મારો ભાઈ અહીં 3 વર્ષથી નોકરી કરતો હતો, સુપરવાઇઝરની કંઈક પોસ્ટ સંભાળતો હતો। અમે ઉપર જોઈને જોયું ત્યારે તો મેં જોયું એને તો એનામાં જીવ હતો ને, લિફ્ટમાં ફસાઈ ગયેલો જ હતો। કંપનીનો એ વખતે તો કોઈ હાજર જ નહોતા, કંપનીવાળા તો પછી લેટ આવ્યા 1 કલાક પછી। હવે એવું તો મેડમ અમે બેદરકારી તો કંપનીની પણ કહેવાય, બાકી તો બીજું તો અમને હવે કેવી રીતે ઘટના બની એ તો અમને ખબર નથી। જે લિફ્ટનું આવન એમાં ફસાઈ ગયેલા હતા, બરાબર, અને જે આટલા સાતીઓથી દબાઈ ગયું હતું, અહીંથી પેટથી ફૂટી ગયેલું હતું, વોતેડા બધું બહાર નીકળી ગયેલું હતું। અને હું સંકોચમાં એમ્બ્યુલન્સ ચલાવું એટલે અમને કોઈ કેવું હોય તો અમને ખબર પડે છે કે માણસને જીવ છે કે મરી ગયું, અમને ખબર જ પડે છે। તો મેં તરત જોયું તો એનામાં જીવ હતો જ નહીં। પછી અમે 112ને ફોન કરી દીધો, પછી ફાયર ટીમ આવી, એમની મદદથી અમે બહાર કાઢી લાશ। હવે ઘટનાની વિગતમાં એવું છે કે કાલે સાંજે અમને રાત્રે કોલ આવ્યો કે ભાઈ આવું થયું છે આપણે એમ એક છોકરાને, કે આપણો જે એમ્પ્લોય છે એને, એટલે માટે અમે પછી આવ્યા જોવા માટે। હવે કઈ રીતે થયું ખબર નથી। હવે એકચ્યુઅલી એવું છે કે આપણી જે શિફ્ટ હોય છે મારી, કે જે 12:30ની શિફ્ટ પૂરી થાય ને પછી એવું હોય છે કે જે અમારો સુપરવાઇઝર છે જેની સાથે ઘટના બની છે આપણી, તો એ સુપરવાઇઝર અમારે એક રાઉન્ડ મારે છે કે ભાઈ આ બધી લાઇટો બાઇટો ઓફ છે કે નથી, કે મીન્સ કે કઈ રીતનું છે, મશીન ચાલુ મૂકીને તો કોઈ નથી ગયું, એના માટે રાઉન્ડ મારે છે। હવે રાઉન્ડ એકચ્યુઅલી એમને એવું કર્યું કે અમારી જે મટીરિયલ ગુડ્સની જે લિફ્ટ છે તો એ લિફ્ટમાં એ જતા હશે, તો પછી એમને કદાચ ફર્સ્ટ ફ્લોરથી એ લિફ્ટમાં બેઠા, પ્લસ ફ્લોરથી બેઠા તો ઉપર કંઈક લિફ્ટ ગઈ, તો અચાનક એવું કે એકચ્યુઅલી તો અમને બી નથી ખબર કે શું થયું, પણ કદાચ પગ લપસે હોય ને એના લીધે કદાચ એમનો પગ અંદર ફસાઈ ગયો, એના માટે લિફ્ટ આખી ઉપર આવી એટલે જ્યાં સુધી લિફ્ટ વેટ અપલિફ્ટ થઈ શકતી હતી ત્યાં સુધી થઈને પછી ત્યાંથી અટકી ગઈ લિફ્ટ। गुजरात के वडोदरा में दशामा की प्रतिमाओं के विसर्जन के लिए भाईली में तैयार किए गए कृत्रिम तालाब की विधिवत रूप से पूजा अर्चना की गई, जहां आज रात 12 बजे से विसर्जन शुरू कर दिया जाएगा। वडोदरा के भाईली इलाके में दशा माता की प्रतिमा के विसर्जन से पहले पवित्र जल पूजा कार्यक्रम का आयोजन कृत्रिम तालाब पर किया गया। वार्ड नंबर 10 के भारतीय जनता पार्टी की संगठन टीम द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में 5 पवित्र नदियों का जल कृत्रिम तालाब में अर्पित किया गया। विधिवत पूजा अर्चना के बाद पवित्र नदियों का जल कृत्रिम तालाब में मिलाया गया।
मान्यता है कि 5 पवित्र नदियों के जल से तालाब का जल पवित्र होता है और धार्मिक विसर्जन के लिए इससे विशेष महत्व प्राप्त होता है। આજે દશા માતાનો આજે 10મો દિવસ છે અને આજે વિસર્જનનો દિવસ છે, એટલે આજે અહીં વોર્ડ નંબર 10માં અને સમગ્ર ભાજપની ટીમ દ્વારા અહીં કૃત્રિમ તળાવનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે અને અહીં 5 નદીઓના મહાનદીઓ છે એમનું જળ વિસર્જિત કરી અને અહીંયા મહાઅભિષેક કરવાનો કાર્યક્રમ રાખેલો છે અને હવે દશામાના વ્રતની આજે પૂર્ણાહુતિ છે, એટલે એ કાર્યક્રમ નિમિત્તે અમારા ભાજપના પ્રમુખશ્રીઓ અને કોર્પોરેટરોશ્રીઓ અહીંયા બધા ઉપસ્થિત થઈ અને અહીંયા દશામાનું જે વિસર્જિત કરવાનું કૃત્રિમ તળાવ છે એને જળ અભિષેક કરી અને પૂજા અર્ચના કરી છે। इस मौके पर वडोदरा भाजपा के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर विजय शाह, सामाजिक कार्यकर्ता नारायण राजपूत, वार्ड अध्यक्ष गीता वसावा समेत स्थानीय कॉरपोरेटर और संगठन के कार्यकर्ताओं की मौजूदगी रही। स्थानीय लोग भी धार्मिक आयोजन में शामिल हुए। बड़ौदा महानगर में पश्चिम विस्तार में दशा माँ की मूर्ति के विसर्जन के समय पे यहाँ पे बनाए हुए ये जो कृत्रिम तालाब है, ये तालाब में जब भी मूर्ति का विसर्जन होता है तो उस समय 5 पूरे देश की सबसे मान्यवर जो 5 नदी है वो नदी का जल, वो जल के अभिषेक का कार्यक्रम का आयोजन यहाँ के हमारे पार्टी के कार्यकर्ता नारायण भाई राजपूत के माध्यम से हुआ। कार्यक्रम में विस्तार के हमारे तीनों माननीय पार्षद, म्यूनसिपल काउंसिलर श्री यहाँ पे उपस्थित रहे। 1000 से ज़्यादा दशा माँ की मूर्ति का विसर्जन आने वाले समय में यहाँ पर होने वाला है और जब भी हम भगवान की मूर्ति का विसर्जन करते हैं तो हमारे मन में ये भाव होना चाहिए कि नदी, उसका जल, ये जल की जो ताकत है वो ताकत के माध्यम से यहाँ पे आसपास में जो लोग रहते हैं वो सबके शरीर में स्वास्थ्य मिले और उनको तन मन धन से शांति मिले। इस तरह का भाव प्रकट करने के लिए यहाँ पर 5 नदी का पानी का जल उसका आज विसर्जन किया है। तो मैं नारायण भाई राजपूत, उनकी पूरी समग्र टीम, इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। पर्यावरण और धार्मिक आस्था दोनों को ध्यान में रखते हुए भायली में ये कृत्रिम तालाब तैयार किया गया है, जहां दशा माता की प्रतिमाओं का आज विसर्जन किया जाएगा। गुजरात की हवाओं में व्यापार है साहेब। रियल बिजनेस तब समझ आता है जब आप मार्केट में उतरते हो। सिग्मा यूनिवर्सिटी का बीबीए कोर्स देता है आपको रियल एक्सपोजर, रिटेल, लाइव प्रोजेक्ट्स और लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन के साथ इंटर्नशिप्स, इंडस्ट्री विजिट्स, हैंड्स ऑन लर्निंग, रियल बिजनेस अंडरस्टैंडिंग। नॉट ओनली मैनेजमेंट, यू विल गेट टू लर्न डिसीजन मेकिंग टू। कल के एम्प्लॉयज नहीं, फ्यूचर के लीडर्स बनो, सपनों से सफलता तक करो करियर की सही शुरुआत। बीबीए एट सिग्मा यूनिवर्सिटी, एडमिशंस ओपन। V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. Inspired by the late Shri A.D. Vyas's life journey, the V&M Foundation was established in 2018, dedicating and making a positive and enduring impact on lives of individual and community. V&M Foundation is working on issues that can improve the society today and tomorrow. Health and education, environmental wellness, inclusion, women empowerment, sports, art and culture. Collaborate with us. Sponsor a project through an annual CSR fund. Support activities and events for community welfare. Elevate your brand through annual association with V&M Foundation. Volunteer your time and skill. Donate now and claim an ATG tax exemption. V&M Foundation is registered under Section 80G of the Income Tax Act. V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. For more details, contact 918734872606 or 919879572606. अगर सिर्फ थियरी से इंजीनियर बनते तो दुनिया इतनी आगे नहीं बढ़ती। रियल इंजीनियरिंग होती है जब आप बनाते हो, टेस्ट करते हो, फेल होते हो और फिर दोबारा बनाते हो। सिग्मा यूनिवर्सिटी में बीटेक का मतलब है 65% प्रैक्टिकल लर्निंग। हर सेमेस्टर में इंटर्नशिप, रियल प्रोजेक्ट्स, हैकाथॉन और इंडस्ट्री एक्सपोजर। और सिर्फ ट्रेडिशनल इंजीनियरिंग नहीं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और डेटा साइंस, एक ही कोर्स में फ्यूचर रेडी स्किल्स। यहाँ पे सिर्फ आप पढ़ते नहीं हो, इंडस्ट्री के लिए प्रिपेयर होते हो। सिर्फ डिग्री नहीं, कैपेबिलिटी बिल्ड करो, सपनों से सफलता तक।
Start your engineering with Sigma University. Admissions open. May I come in, sir? होटल तारासंस महाराजा सयाजीराव की नगरी में आधुनिकता को संजोती एक ऐसी भव्य होटल जो आपको कराती है कभी ना भुला पाने वाला एहसास। तारास किचन के डाइनिंग में आपको मिलता है अलग अलग क्यूजिन्स का डिलीशियस प्योर वेज टेस्ट। तारास कंट्री काफे में फ्रेंड्स और फैमिली के साथ बिताए पल आपको करते हैं तरोताजा। तारास बेकरी बाइट्स की हर एक बाइट आपके टेस्ट बड को करती है सेटिस्फाइड। तारासंस में वैकेशन मनाना हो या स्टेकेशन, आधुनिक लाइफस्टाइल को फुलफिल करता है एक बेहतरीन अनुभव। छोटी बड़ी पार्टी हो या सगाई शादी जैसे बड़े मौके, बिजनेस मीटिंग हो या करनी है कोई इवेंट, तारासंस के अलग अलग कैपेसिटी के बैंक्वेट आपके खास मौके को बनाते हैं बेहद शानदार। होटल तारासंस बिहाइंड यश कॉम्प्लेक्स, गेरी रोड, નિયર સુંદરમ નગર, ગોત્રી રોડ, વડોદરા। એક બાળક જ્યારે પોતાનો પહેલો શ્વાસ લે છે ત્યારે ડોક્ટર્સની પહેલા અમે નર્સ ત્યાં હોઈએ છીએ। અમે માત્ર ઇન્જેક્શન જ નથી આપતા, અમે એક આશા પણ આપીએ છીએ। સિગ્મા યુનિવર્સિટીમાં નર્સિંગ કોર્સ માત્ર ટેક્સ્ટબુક નથી, 70% પ્રેક્ટિકલ ટ્રેનિંગ છે। પ્રી ક્લિનિકલ લેબ, મેટર્નલ એન્ડ ચાઇલ્ડ હેલ્થ લેબ, કમ્યુનિટી હેલ્થ લેબ સાથે રિયલ વર્લ્ડ સ્કિલ્સ એન્ડ રિયલ વર્લ્ડ કોન્ફિડન્સ। ઇન્ડિયન નર્સિંગ કાઉન્સિલ અને ગુજરાત નર્સિંગ કાઉન્સિલ માન્ય કોર્સ એટલે સિગ્મા યુનિવર્સિટીનો નર્સિંગ કોર્સ। કેન્સર હોસ્પિટલની ફેસ ટુ ફેસ વિઝિટ, બ્લડ બેંક, ઓલ્ડ એજ હોમ વિઝિટ્સ। સિગ્માના સ્ટુડન્ટ્સ ક્લાસરૂમની બહાર જીવન શીખે છે। મારા માટે નર્સિંગ એક જોબ નથી, એક કોલિંગ છે। જો તમારામાં સેવાની ભાવના છે, જીવન બચાવવાની ઈચ્છા છે, તો સિગ્મા યુનિવર્સિટીનો નર્સિંગ કોર્સ તમારા માટે જ છે। સપનાઓથી સફળતા સુધી करियरनी शुरुआत नर्सिंग ओनली एट सिग्मा यूनिवर्सिटी। एडमिशन्स ओपन। कुछ लोगों को करियर बनाना था, पर मुझे फर्क लाना था। लोगों की प्रॉब्लम समझनी थी, कम्युनिटीज के साथ काम करना था, रियल चेंज का हिस्सा बनना था। इसीलिए मैंने चूज़ किया सोशल वर्क एट सिग्मा यूनिवर्सिटी, जहां 70% प्रैक्टिकल लर्निंग के थ्रू फील्ड विजिट, एनजीओ एक्सपोजर, एनएसएस एक्टिविटीज़ और रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस मिलते हैं। यहाँ हम सिर्फ सोशल वर्क पढ़ते ही नहीं, सोशल वर्क करते भी हैं। कल का बदलाव आज से शुरू होता है, सपनों से सफलता तक। करो करियर की सही शुरुआत, सोशल वर्क एट सिग्मा यूनिवर्सिटी। एडमिशन ओपन नाउ। गुजरात के वडोदरा में बीआरजी ग्रुप के स्थापना दिवस के मौके पर एक खास आयोजन किया गया, जिसने दिव्यांग बच्चों के चेहरों पर मुस्कान ला दी। बीआरजी ग्रुप के फाउंडर्स डे पर वडोदरा शहर में एक खास सामाजिक पहल की गई। वडोदरा वाइब्रेंट नवरात्रि की ओर से गरबा विथ अ कॉज के तहत शिक्षा सेवा प्रोजेक्ट का आयोजन किया गया। समा के उर्मी स्कूल में हुए इस कार्यक्रम में करीब 130 दिव्यांग बच्चों को पढ़ाई में मददगार एजुकेशनल किट्स और ज़रूरी सामग्री दी गई। वहीं बच्चों के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रमों और खेलकूद का भी आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों ने पूरे उत्साह के साथ हिस्सा लिया। बीआरजी ग्रुप के फाउंडर स्वर्गीय बकुलेश गुप्ता की सेवा भावना को आगे बढ़ाते हुए इस साल का उद्देश्य बच्चों के जीवन में शिक्षा के साथ खुशी और आत्मविश्वास लाना है। आज श्री बकुलेश गुप्ता बीआरजी ग्रुपना स्थापक અને અમારા બીઆરજી ગુપ્તા પરિવારના વડા, તેઓની જન્મતિથિ નિમિત્તે ઉર્મી સ્કૂલ ખાતે એક ખૂબ સુંદર કાર્યક્રમનું આયોજન કર્યું છે। શ્રી બકુલેશ ગુપ્તાએ પોતાના આખા જીવન દરમિયાન વ્યવસાયિક જીવનની સાથે સાથે સમાજ કલ્યાણના અનેક કાર્યો કર્યા છે। તેઓએ પોતાનું આખું જીવન શિક્ષાદાનમાં સમર્પિત કર્યું હતું। આજે તેઓના જન્મતિથિ નિમિત્તે આસ્થા ફાઉન્ડેશનના દિવ્યાંગ બાળકોને અહીં આમંત્રિત કરી તેઓને લર્નિંગ કિટ્સ અને વિવિધ એવી મશીનરીઝ કે જેનાથી તેઓ આત્મનિર્ભર બની શકે, તેઓ કોઈ પ્રોડક્ટ્સ બનાવી શકે, તેઓ પ્રોડક્ટ્સને વેચી કંપનીઝને આપી અને તેઓ પોતાનું એક સેલ્ફ ઇન્ડિપેન્ડન્ટ લાઈફ જીવી શકે તેવા પ્રયત્નોથી
આજે અમે અહીં ઉર્મી સ્કૂલ પર તેઓ બકુલેશભાઈ ગુપ્તાના જન્મતિથિ નિમિત્તે એક આ સરસ કાર્યક્રમનું આયોજન કર્યું છે. कांग्रेस नेता राहुल गांधी जंतर मंतर पर पैलेट गन से घायल हुए छात्र साहिल को लेकर आज जंतर मंतर प्रदर्शन स्थल से संसद मार्ग थाने पहुंचे और मामला अब पुलिस थाने के बाहर धरने तक पहुंच गया है. कांग्रेस के नेता राहुल गांधी आज शुक्रवार को जंतर मंतर प्रदर्शन में घायल हुए छात्र साहिल को अपने साथ लेकर संसद मार्ग थाने पहुंच गए. साहिल को कथित तौर पर पैलेट गन मामले में चोट लगी है और इसी मामले में पीड़ित की एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई. लेकिन जब थाने में एफआईआर दर्ज नहीं हुई तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी समेत के कांग्रेस नेता थाने के बाहर ही धरने पर बैठ गए. आशीष 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 ठीक है अपना ये नहीं बुला रहा है मोहित. दरअसल संसद के मॉनसून सत्र के दौरान कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी ने सीजेपी के सांसद मार्च में पैलेट गन के इस्तेमाल का मुद्दा उठाया था और गृह मंत्री अमित शाह से जवाब मांगा था. लेकिन केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने दावा किया कि कोई गोली चलाई ही नहीं गई है. दरअसल नीट पेपर लीक के खिलाफ सीजेपी का जंतर मंतर पर प्रदर्शन 20 जून से शुरू हुआ था. प्रदर्शन के दौरान 20 जुलाई को संसद मार्च के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प भी हुई थी. इसके बाद 25 जुलाई को शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद ये प्रदर्शन समाप्त हो गया था. लेकिन घायल छात्र की एफआईआर दर्ज कराने की मांग को लेकर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के थाने के बाहर धरने पर बैठने से मामला फिर एक बार सुर्खियों में आ गया है.